वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से 3 बड़े अपडेट हैं। ये तीसरा बड़ा अपडेट जो है ये महत्वपूर्ण है बिहार एसएससी को लेकर। बिहार एसएससी अपनी परीक्षाओं में कुछ बदलाव किया है। वो कौन सी परीक्षा है जिसके बारे में यहाँ पे अपडेट दिया गया है। साथ ही साथ आप इस एग्जाम के सिलेबस से अभी तक अवगत नहीं थे तो यहाँ पे नया सिलेबस भी अपडेट कर दिया गया है, जानेंगे इसके बारे में। उससे एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जी हाँ दोस्तों, 67वीं बीपीएससी में यहाँ पे मद निषेध उत्पाद विभाग को लेकर नई वैकेंसीज का अपडेट दे दिया गया है। अब टोटल 67वीं बीपीएससी एग्जाम में यहाँ पे 802 पदों की वैकेंसी हो चुकी है। इस बार ये वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी है अभी तक में। और बीपीएससी एलडीसी को लेकर काफ़ी छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि कब तक एग्जाम होगा, तो बिल्कुल एग्जाम डेट यहाँ पे आउट कर दिया गया है। सारी जानकारी आपको अपडेट करेंगे दोस्तों। और अगर आप बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। अनअकैडमी लेकर आया है आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। जी हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके, या हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर के जरिए आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, बीपीएससी गोल सिलेक्ट करेंगे और अपने सब्जेक्ट, अपने क्लासेस के बारे में सारी जानकारी यहाँ से आपको मिल सकेगी। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं यहाँ पे, यानी कि कोर्सेज परचेज करते हैं, तो कम से कम 12 महीने का कोर्स या 24 महीने का कोर्स परचेज करें, ये मेरे रिकमेंडेशन पे। क्योंकि देखिए बहुत फ़ायदा है आपको, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर देखा जाए पीटी हो और उसका मेंस तक करते करते जो है पूरा शेड्यूल 1 साल का लग ही जाता है। तो यहाँ पर आप जो है इस पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। हर सैटरडे संडे वीकेंड में यानी आपको स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिले। यही नहीं बल्कि प्रीलिम्स और मेंस को लेकर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज कराए जा रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर वीकेंड पे आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है। हर वो सब्जेक्ट को आपको क्लेरिफाई कराया जा रहा है, जिससे कि आपकी तैयारी और भी आसान हो सके। बिहार एसआई मेंस को लेकर भी टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। टिप्स और ट्रिक्स सारे आपको अपडेट किए जाते हैं, ताकि यहाँ से आपको पता चल सके कि आपको क्या पढ़ना है और क्या कैसे पढ़ना है, कि ताकि आप परीक्षाओं में लिख सकें। ऐसे रेटिंग वगैरह कैसे करना है, सब कुछ जानकारी यहाँ से आपको अपडेट किया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशन मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको प्लस फीचर में यहाँ से मिलने जा रहा है। तो अब देर मत करें, जल्दी से कोर्सेज को यहाँ से लें। और बेस्ट एजुकेटर जो कि बिहार के बेस्ट एजुकेटर हैं, आपको ये परीक्षा में काफ़ी आसान करेंगे आपकी परीक्षा का सफ़र। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में तो इतना ही। चलते हैं इन सभी न्यूज़ अपडेट पे जो कि आपको यहाँ से दिए जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, कोई भी कोर्स आप लें यहाँ पे एक रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर कर लें, जितेंद्र 10। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप उसको यूज़ करेंगे और वहाँ पे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो ये काम जरूर कर लेंगे अभी के लिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं आज बिहार एसएससी की। बिहार एसएससी लेकर आया है था दोस्तों आपके लिए माइंस इंस्पेक्टर की वैकेंसी। एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2021 थी, लेकिन इसमें एक बदलाव किया गया है। ये बदलाव क्या है मैं आपको यहाँ से दिखलाना चाहता हूँ। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा सबसे पहले तो, और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको ये जो चीज़ें हैं इसे बता रहा हूँ। इसमें एक सिलेबस भी इंक्लूड किया गया है जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही सपोर्ट करेगा। ये देखिए, माइंस इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों, यहाँ पे पद का नाम था खान निरीक्षक, जहाँ पे ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की आवश्यक सूचना जो है, ये देखिए 20 सितंबर 2021 के द्वारा जो प्रकाशित विज्ञापन थी उसमें चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। तो चयन की प्रक्रिया में कंडिका में टंकन भूल के कारण यहाँ पे इन्होंने एक अपना गलती एक्सेप्ट किया है, और ये गलती है कि इनका जो है भूल के कारण प्रत्येक पत्र के लिए जो परीक्षा की समय अवधि थी 3 घंटे अंकित हो गई है। जो कि अभी आपको बता दें कि जो भी छात्र इसका एग्जाम देने वाले हैं, इस परीक्षा के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे ही पर्याप्त होंगे यहाँ पे। अर्थात खान निरीक्षक पद हेतु तीनों पत्र जो कि इसमें आपको देने हैं, प्रथम पत्र, द्वितीय और तृतीय पत्र के लिए परीक्षार्थी का समय अवधि 2-2 घंटे का निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ से ये जो है आपका एक बहुत बड़ा बदलाव है, 3 घंटे ना होकर ये 2 घंटे की परीक्षा होगी आपकी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बता देगा। और ये प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र और तृतीय पत्र तीनों के लिए ये बदलाव यहाँ पे बताया गया है। चयन की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो कंडिका में प्रत्येक पत्र या हेतु यहाँ पे 100 अंक निर्धारित है।
जी हाँ, परंतु प्रश्नों की अगर संख्या की बात करें तो इसमें अंकित नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों की सूचित किया जाता है कि प्रत्येक पत्र में 100 अंकों के लिए यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रस्तुत यहाँ पे होंगे। यहाँ पे प्रकाशित विज्ञापन में परीक्षा का पाठ्यक्रम अंकित नहीं है, तो यहाँ पे एक बदलाव और देखने को आपको मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि विज्ञापन से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आप वेबसाइट पे बने रहें और सतत अवलोकन करते रहें। यानी कि डेट अभी नहीं दिया गया एग्जाम का, लेकिन आपको मैं यहाँ पे वो सिलेबस भी दिखला देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन की, इनमें प्रश्नों के उद्देश्य हेतु अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ बातें लिख दी गई है कि आपकी योग्यता के अनुसार ही सबसे पहले तो आपका जो भी है एग्जाम आपका सामान्य अध्ययन का ये आपसे लिया जा रहा है। उसमें वर्तमान घटनाओं यानी कि करंट अफेयर, दिन प्रतिदिन घटनाएं यानी कि जो करंट इवेंट है, और इसके अलावा सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी प्रश्न होंगे। यानी कि जो भी आपके करंट से रिलेटेड और करंट इवेंट से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे एक तो होंगे ही प्रश्न पत्र खंड 1 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यह संभव प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस हो गया दोस्तों, जहाँ पे आपसे बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन होएगा इंडिया वाइज, और आपके पड़ोसी मुल्क यानी कि भारत के अलावा जो है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, श्रीलंका, चाइना, इन सब से जुड़े हुए प्रश्नों के आपके क्वेश्चन होंगे करंट से, यानी कि समसामयिकी, करंट अफेयर में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि और राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सारे आपके जो होंगे ये आपका सिलेबस का पार्ट होगा करंट अफेयर का। पड़ोसी देशों से अगर सवाल पूछे जाएंगे तो उनके इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, ये राज्य व्यवस्थाएं, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन के में बिहार का योगदान। तो ये जो है आपका सिलेबस खंड क में रहेगा। अब चलते हैं, देखिए ये जो है ना आपका जीके का और ये आपका करंट अफेयर का पैटर्न हो गया। यहाँ से इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा खंड है हमारा सामान्य विज्ञान और गणित को लेकर, यानी कि यहाँ पे मैथमेटिक्स भी रहेगा। विज्ञान में अगर बात करें तो ये तीनों जो हमारा टॉपिक है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इन तीनों से क्वेश्चन होंगे, और साथ में यहाँ पे भूगोल भी दिखा गया है। तो भूगोलिक जो साइंटिफिक जो रीजन से भूगोलिक क्षेत्रों से क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। गणित में हम बात करें तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं से अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि, इन टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे मानसिक क्षमताओं की, जिसमें की जांच से इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्नलिखित संबंधित यथासंभव प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता और भिन्नता और कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, अवलोकन या अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, यानी कि करंट अफेयर भी यहाँ पे जो आपका जो गणित होगा वो रीजनेबल, जैसे कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैथमेटिकल टर्म्स में वो भी होंगे, अंकगणितीय संख्या और श्रृंखला, कूटलेखन की व्याख्या, इन सारी टॉपिक से ये आपके क्वेश्चन होंगे यहाँ से। यानी कि रीजनिंग का जो पार्ट है यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि इस सेक्शन से आपका आएगा। ओके, तो पेपर 2 जो होगा आपका, जो कि आपका माइंस इंस्पेक्टर के लिए होगा, उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी छात्र यहाँ पे माइंस डिसिप्लिन में अपना ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए उनके सिलेबस से रिलेटेड यहाँ से ये क्वेश्चन अपडेट किया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है सिलेबस में, तो आपके माइनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी, कोल जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, माइन इकोनॉमिक्स और साथ में माइनिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होंगे एग्जाम में। ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है यहाँ पे, जो कि मेंशन कर दिया गया है। दोस्तों पेपर 2 में आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम होगा
वो रिटन एग्जाम होगा और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि सिलेबस में मेंशन किए गए हैं दोस्तों। और इन सभी चीज़ों से आप अगर अवगत होंगे तो आप लोग इसका एग्ज़ाम जरूर दे रहे होंगे अगर आप इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ये सारे सिलेबस आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, आप लोग इसको देखिए जरूर। और इसके लिए आवेदन अगर किए हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम डेट जल्द ही इसका अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बीपीएससी की। 67वीं बीपीएससी को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया गया है दोस्तों, जहाँ पे आपको बता दें कि अभी तक 798 पदों की टोटल वैकेंसी थी, अब उसमें 4 पदों की वैकेंसी ये और बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अधीक्षक मद्य निषेध उत्पाद विभाग में जहाँ पे आप लोगों को 2 सीटें और अवर निरीक्षक संयुक्त अवर निबंधक जो कि मद्य निषेध उत्पादन विभाग में ही यहाँ पे 2 सीटों का आवंटन यानी किया गया है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 4 सीटें बढ़ी हैं, या 2 पद यहाँ और 2 पद यहाँ। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के लिए अपडेट है दोस्तों यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर, जो कि अब ये कुल 5 हो गई है, 2 बढ़ा है तो ठीक है। और 802 ये पूरा संख्या हो गया है, यानी कि 802 जो है इस बार 67वीं बीपीएससी परीक्षा में आपकी ये परीक्षा ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग की तरफ से ये 4 वैकेंसीज का अपडेट यहाँ पे बढ़ाया गया है दोस्तों। 3 पदों की रिक्तियां को उक्त विज्ञापन मतलब समाहित करते हुए शुद्धि पत्र यहाँ पे प्रकाशित की गई, और जिसमें कि 2 पद आपके निबंधक यानी संयुक्त अवर निबंधक और अधीक्षक मद्य निषेध 2 पद रिक्तियों की अधिसूचना प्राप्त हुई है। और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि ये जो प्रकाशित किया गया था 24 सितंबर को आप लोगों को नोटिफिकेशन, उसमें ये यथावत संशोधित माना जाएगा, यानी कि अब कुल जो संख्या है वो 802 हो गई है दोस्तों। बिहार बीपीएससी एलडीसी एग्जाम को लेकर यानी कि निम्न वर्गीय लिपिक की परीक्षा को लेकर भी यहाँ पे एग्जाम डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 26 फरवरी को अब आपका ये एग्जाम होने वाला है, इस दिन शनिवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में। ध्यान में रखिएगा, इसका परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाया जा चुका है और ये परीक्षा जो होने वाला था उसको स्थगित किया गया था। तो अभी जो है 26 फरवरी 2022 को इसका एग्जाम होगा यहाँ पे। और अगर आपको एक लिस्ट भी दिया गया है यहाँ पे, जिस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे छात्रों का ओवर एज या अंडर एज के चलते क्या हुआ है, एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिए थे, तो उसको मर्ज कर दिया गया है उन एप्लीकेशन को। अगर उसको लेकर कोई भी आपका डाउट है तो आप इस ईमेल आईडी पे इनको मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट है दोस्तों, और ये मेल कब तक करना है आपको, 15 फरवरी से पहले कर लेना है। तो ये एक अपडेट था दोस्तों इन 3 बड़ी भर्तियों को लेकर, जो कि हमने आप तक यहाँ पे साझा किया है। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको अप्लाई तो किए ही हैं, आप इसके लिए जानकारी ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के ग्रुप में। और ये वो लिस्ट है, यहाँ से आप वो लिस्ट को चेक भी कर सकते हैं जिसमें कि आपके नाम दिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।